यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों टेक्नीशियन स्पॉट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस की सीरीज जो मैं आपके लिए रेगुलर लेके आ रहा हूँ वो आपकी चल ही रही है, और उसके साथ साथ जो आपके एग्ज़ाम है, देखिए बहुत सारे रिजल्ट आपके आ चुके हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है। जिन्होंने ई बुक को परचेज़ किया था उनके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक प्रिंटिंग की ई बुक परचेज़ नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स ने बुक परचेज़ की है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। और आपको इस बुक के ई बुक के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस ई बुक में आपको 2 मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो भी यहाँ पे कवर किए गए हैं। शॉर्ट फॉर्म जितने भी आपके रहते हैं वो सारे के सारे उस बुक में कवर किए गए हैं। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में भी मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि थाली या कंबल, मतलब आपका जो सिलेंडर्स है उसमें पर अवांछित या अतिरिक्त स्याही और कागज़ के अवशेषों का जमाव होता है तो उसको क्या कहते हैं? पाइलिंग कहते हैं, स्लरिंग कहते हैं, या टिनिंग कहते हैं, या सेट ऑफ कहते हैं। तो इसका ऑप्शंस ए इज़ द राइट आंसर होगा, पाइलिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि एक गुणवत्ता नियंत्रण, मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल यंत्र है, को हाफ टोन और प्रोसेस कलर्स के डॉट रिप्रोडक्शन को इंगित करता है। कौन सा होता है? ग्रे ब्लेंस पैच होता है, स्क्रीन खोजक होता है, या डॉट गेन स्केल होता है, या स्टार लक्ष्य होता है। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा, डॉट गेन स्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, कह रहा है कि 83 क्वेश्चंस में आपको बोल रहा था कि क्लास आपका क्वेश्चंस, एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि क्लॉथ जॉइंट एंड पेपर के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सही है? देखिए क्लॉथ जॉइंट जो होते हैं एंड पेपर्स, तो उसमें क्या कह रहा है कि क्लॉथ जॉइंट जो है उसमें एक वेस्ट सीट, 2 पेस्ट डाउन सीट, एक कड़ी पत्ती और 2 फ्लाई फील लीफ होती हैं। दूसरा है कि 3 मुड़ी हुई सीटों का उपयोग एक कपड़े के संयुक्त सिरे वाले कागज़ को तैयार करने के लिए किया जाता है, या यह अंतिम पेपर पुस्तक के साथ पहले और अंतिम खंड के रूप में सिला हुआ है। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस डी इज़ राइट आंसर होगा, फर्स्ट एंड थ्री। फर्स्ट एंड थ्री इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलने से लेकर, तो यहाँ पर कह रहा है कि बाइंडिंग, मतलब स्विंग से लेकर ढकने कवर करने तक की सारी क्रिया कहलाती है। तो सिलने से लेकर ढकने तक की सारी क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए ऑप्शन डी है, अग्रेषण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर होगा। इसके इंग्लिश क्लास भी आपको मिल जाएगी चैनल्स पे, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। और ई बुक में भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ई बुक हैं, आपको परचेज़ करनी है तो दोनों ई बुक आपको अवेलेबल हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अलग अलग ई बुक अवेलेबल हैं। आप उसको परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ 85 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखन सामग्री को जिल्दसाजी, मतलब बाइंडिंग करने की प्रक्रिया कहलाती है। लेटर प्रेस बाइंडिंग, पुस्तकालय बंधन, स्टेशनरी बाइंडिंग, या विविध बंधन, विविध बाइंडिंग। तो देखिए दोस्तों, इसको सी कहते हैं, स्टेशनरी बाइंडिंग। स्टेशनरी बाइंडिंग को जल्दसाजी करने की प्रक्रिया कहलाती है लेखन सामग्री की। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। 86, 86 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही है निम्नलिखित में से कौन से? तो कि यहाँ कह रहा है कि ठोस गिल्ड किनारों को विभिन्न पैटर्न में काटा जाता है, और दूसरा है पुस्तक को एक वजन बोर्ड के नीचे रखा जाता है, और सुनहरे रंग को ब्रश से किनारे पर समान रूप से लगाया जाता है, या गॉफरिंग छोटे नर्म औजारों से की जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस रहने वाले हैं दोस्तों इसके, उसके ऑप्शंस, आपके ऑप्शंस डी इज़ राइट आंसर होगा, मतलब 1 और 3 जो गॉफरिंग छोटे औजार से की जाती है, और फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए एक डेमी दे दी गई है, उसमें किताबें हैं, उसमें इतने पेज हैं, इसमें कागज़ कितने हैं, कागज़ की मात्रा क्वांटिटी क्या है, ये ऐसा पूछा है। पर ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर आपसे फिर भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि इसका ऑप्शन बी 450 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि पेपर फोल्डिंग मशीन का नाम जो 2 रोलर्स के बीच एक सीट को
ज़बरदस्ती घुमाकर संचालित करती है। ठीक है दोस्तों, तो उसको कहते हैं नाइफ फोल्डर, समांतर फोल्डर, बफर फोल्डर या अकॉर्डियन फोल्डर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा बकल फोल्डर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है फाइल स्टैंपिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये देखिए, ये फाइल स्टैंपिंग क्या होती है। इसमें ऑप्शन वन दिया कि वह प्रक्रिया जो सब्सट्रेट पर दो डाई के बीच दबाकर एक त्रिआयामी उभरी हुई छवि बनाती है, या फिर यह एक लेटर प्रेस प्रक्रिया है जो गर्मी और दबाव का उपयोग करके धात्विक स्वर की एक पतली परत को सब्सट्रेट में स्थानांतरित करती है, या फिर उभरी हुई छवि पन्नी के खिलाफ दबाती है और गर्मी और दबाव के संयोजन से पन्नी या फिल्म धात्विक कोटिंग को सब्सट्रेट में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। इसमें दो जो ऑप्शंस हैं वो राइट आंसर होंगे, ऑप्शंस 2 एंड 3। ऑप्शन 2 कह रहा है कि एक लेटर प्रेस प्रक्रिया होती है जो क्या गर्मी और दबाव का उपयोग करती है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है कि उभरी हुई छवि पन्नी के खिलाफ दबाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें चिपकने वाली परत वाली प्लास्टिक की पतली फिल्म को मुद्रित सब्सट्रेट्स में जोड़ा जाता है कहलाती है वार्निशिंग, मुद्रांकन, लेमिनेशंस, एम्ब्रॉशिंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा लेमिनेशन। लेमिनेशन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ई बुक को परचेज़ करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।